वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। इसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी को कवर करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा इसमें कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो जैसे कि डिफरेंशिएबिलिटी में हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन हमारे पास है, और इस फंक्शन के यानी इस फंक्शन के छोटे छोटे पार्ट कर देना, यानी इसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, वही चीज हमारी होती है डिफरेंशिएबिलिटी। यानी इसके हमने कई सारे हिस्सों में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ये हमारी होती है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे आगे। और सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, कैसे होगा, और किस तरीके से। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में कंटिन्यूटी हमने पढ़ी, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन, कैसे चेक किया। अब हम देखेंगे कि हमारा डिफरेंशिएबल कैसे होता है फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या दिया होगा। तो चलो सबसे पहले हम एक, जैसे कि कंटिन्यूअस एट द पॉइंट हम देखते थे, तो उसमें एल एच एल, आर एच एल और एट द पॉइंट लिमिट निकाल कर रखते थे, और तीनों लिमिट बराबर रहती थी, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता था। अब इसी टाइप से डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पर मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, किसी पॉइंट पर हमें चेक करें कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर ऐसा चेक करना है तो उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड एट द पॉइंट वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हम देखते हैं कि एक फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स। ये हमारे पास एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, और ये किसी इंटरवल पर डिफाइन है ए बी पर, और इसमें कोई एक सी पॉइंट है जो कि बिलोंग करता है ए बी में। मतलब ए और बी है, इनके बीच में कोई पॉइंट तो आते हैं, बहुत सारे पॉइंट आते हैं, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स। तो ये सी भी इसके अंदर आ गया, हमारा सी जो है ए बी में बिलोंग कर रहा है। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग चेक करेंगे एट द पॉइंट, एट पॉइंट सी द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो देखते हैं, इसके लिए हमें निकालना होगा एट पॉइंट लिमिट। जब हम निकालेंगे लिमिट, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, ये एफ सी के बराबर होगी। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, हमारे पास ये फार्मूला इसका होता है लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस का h सॉरी। तो यहाँ पर ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला हो गया। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जानते हैं कि क्या होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में प्लस का एच। ये हमारे तीन फार्मूले इसके लिए हैं। और ये फंक्शन हमारा अगर ये डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट सी, तो ये तीनों जो लिमिट हमने निकाली है फंक्शन एफ एक्स की, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला, ये तीनों इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल आते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अगर नहीं आते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि जितने भी अभी हमने पीछे वीडियो में पढ़े थे कि कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं क्या वो सभी डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये बात तो मतलब इस पर भी डाउट है कि होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो सभी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, बट सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है,
क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए होता है कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है इसको हम डिफरेंशिएशन जैसे हम किसी फंक्शन का करना होता है तो इसको हम किस टाइप से शो करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन एफ एक्स का करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन होता है वाई, तो इसको हम इस टाइप से भी पहले ये देखते हैं, ये डेल वाई ओवर डेल एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल एक्स, डेल्टा एक्स। तो ये क्या बता रहा है कि स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। तो यही चीज हमारी ये है, ये डिफरेंशिएबल, जो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं, ये लिमिट ये वाली, ठीक है, तो ये वाली। तो अब देखते हैं कि ये चीज स्मॉल चेंज इन दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी इस जो भी कोई भी हमें फंक्शन दिया होगा y के फॉर्म में, इसमें y बराबर करके दिया होगा क्योंकि अभी हमें fx बराबर दिया था, तो हम इसमें जो है जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसमें हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे तो फंक्शन हम y के फॉर्म में लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू लेते हैं। तो जब स्मॉल चेंज इन दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो यही हमारी होती है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमारा फार्मूला होता है इसका। जैसे कि ये नॉर्मल ज़्यादातर यही वाला, मतलब हम लोगों को सबसे ज़्यादा ये वाला पढ़ना है डिफरेंशिएशन में। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जितने भी अभी हमने बताया कि जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो सभी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है कि फंक्शन की जो स्लोप होती है वो, अब स्लोप कैसी होती है, अब हम जानते हैं कि स्लोप इस टाइप से होगी या इस टाइप से होगी या ऐसे इस टाइप से होगी, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी शार्प एज नहीं आनी चाहिए। शार्प एज का मतलब हो गया जैसे कि हमारे पास मॉडुलस फंक्शन हो गया हमारा, ये मॉडुलस फंक्शन, तो ये हम चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखिए इस टाइप से अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर ये शार्प एज आ रहा है ना, ये नहीं इस टाइप से ये वैल्यू इसकी नहीं बन पा रही है। तो अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ये फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। अगर मान लेते हैं हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इस टाइप से बनेगा, क्योंकि अगर माइनस की वैल्यू रखेंगे तभी ये पॉजिटिव जाएगा और प्लस की रखेंगे तभी ये पॉजिटिव की ओर जाएगा। इस टाइप से पैराबोलिक ग्राफ इसका बनेगा, जिससे हम ये बोल सकते हैं जो पोलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी शार्प एज नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी हमें शार्प एज नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये मिल रहा है, ये बिल्कुल सीधा, यहाँ पर ये स्लोप है, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, और ये कंटिन्यूअस है, साथ वो डिफरेंशिएबल हो गया, और ये डिफरेंशिएबल तो है ही, साथ में कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये फार्मूला तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका हो गया। इसके बाद में हम कुछ फार्मूले जो डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज करने वाले हैं उनको भी हम जान लेते हैं कि किस टाइप से फार्मूले आते हैं हमारे। तो चलिए पहला फार्मूला, तो फर्स्ट फार्मूला ये बताएगा कि मतलब अगर हमारे पास ये देखिए, और एक चीज इसमें और हमें ध्यान रखनी है कि जो भी कांस्टेंट होते हैं उन सभी का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। और जो वेरिएबल होते हैं उनका कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का जीरो हो जाता है। उसकी वजह क्या है वो भी अभी हम बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले ये वन, सबसे पहला फार्मूला है ये डी वाई डी एक्स और एक्स की पावर एन। इसका अगर हम लोग जैसे कि जाने कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पावर होती है, सबसे पहले पावर काम करते हैं। तो पावर क्या क्या हो जाएगा, पावर जो होती है सबसे पहले स्टार्ट में आ जाती है, और जो फंक्शन है उसकी पावर उससे एक घटाकर लिख दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स होता है और इसका एक्स का करते हैं। अब आप ये ना सोचे कि ये डी एक्स लिखा है और नीचे भी डी एक्स लिखा है, और हमेशा ध्यान रखिए एक्स का जो होता है केवल जब पावर वन हो उसका वन हो जाता है, ठीक है। तो ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, एक्स का वन हो गया। ये मत सोचना कि ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होता है, ये एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो इसका हो गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो सॉरी, इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं तो हमने ले लिया कि एक्स क्यूब हमारे पास एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। जब हम इसका करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी पहले थ्री, और इसकी पावर से एक कम करके लिख देंगे यानी एक्स की पावर टू। उसके बाद में एक्स का होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो ये तो वन हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, यानी इसका हमारा ये हो गया।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इसी टाइप से कोई फंक्शन, जैसे कि हमारा log x फंक्शन हो गया, साइन कॉस टेन कॉस है कॉस है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इन सभी के हम निकालते हैं। तो पहले हमारा देखते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे कि ये तो सिंपल फॉर्म में वैल्यू थी x की पावर में, अगर रूट में कोई फंक्शन होता है रूट x, y इज इक्वल टू रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा कैसे होता है, तो देखिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और x की पावर हाफ, यानी रूट लगाओ तो पावर हाफ हो जाती है। सबसे पहले हम करेंगे पावर का 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1 और डी अपॉन डी एक्स, और एक्स का होगा यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 1/2, और एक्स की पावर जब 1/2 जब -1 करेंगे उससे तो माइनस का हाफ आ जाएगा और ये हो जाएगा 1, यहाँ से इसको हम लिख देंगे 1/2, और एक्स की पावर हाफ माइनस में, तो ये नीचे एक्स की पावर हाफ बन जाएगा, और ये होता है रूट 1/2 रूट एक्स। यानी कभी भी हमें रूट एक्स का मिलता है तो इसकी पावर सबसे पहले 1/2 रूट एक्स, इसका हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 रूट एक्स, इसका हम डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अगला कुछ फार्मूले हैं कि ये हमारा ये है लॉग एक्स, जैसे कि मान लेते लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। जब log x काम करेंगे तो log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, और d अपॉन डी एक्स, फिर x का करते हैं तो ये 1 हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू 1/x आती है। अगला हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन d अपॉन डी एक्स e की पावर x, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ना ही कुछ मतलब डिफरेंशिएशन बिगाड़ पाता है, ना ही इंटीग्रेशन, तो इसका सेम टू सेम वही का वही रहता है e की पावर x, चाहे डिफरेंशिएशन हम पढ़ें चाहे इंटीग्रेशन हम पढ़ें, दोनों का सेम टू सेम रहता है। अगला हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलिए एक और ले लेते हैं log a की पावर x, log या a की पावर x, इस टाइप से। तो इसका क्या होता है हमारा, ये तो पहले तो यही आ जाएगा a की पावर x इंटू लॉग ई बेस ए, ये कैसे आता है उसका भी हम बता देंगे अभी। तो देखिए यहाँ पर ये a, इसको अगर हमने y लेट कर लिया a की पावर x, हम दोनों साइड अगर इसमें लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड इसमें लॉग लेंगे तो ये लॉग y हो जाएगा, और ये लॉग a की पावर x। और लॉग के दो और फार्मूले भी होते हैं, जैसे कि कभी भी लॉग x की पावर a लिखा हो या x की पावर 2 लिखा हो, तो ये 2 स्टार्ट में आ जाता है, यानी जो पावर होती है वो स्टार्ट में लॉग के आ जाएगी, और log x 2 log x हम इसको लिख देते हैं। एक होता है log m इंटू n, ये होता है log m प्लस log n, और log m अपॉन n, इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस का log n। ये फार्मूले हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। आगे आएगा ये log, जब हमने लिया ये a की पावर x, अब हमने ये देखा ये स्टार्ट में आ जाएगा x इंटू लॉग ए, एंड व्हाट इज log a, log a इज अ कांस्टेंट, तो log a एक कांस्टेंट है, और x इसमें केवल अकेला एक वेरिएबल है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले ये y 1 log y का होगा, तो ये 1/y, फिर y का हम करेंगे dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा x का, ये तो कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में ले लेंगे log a, x का हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद में हम ये y इसको हम इधर भेज देंगे dy बाई डी एक्स, ये y आ गया, और y की वैल्यू a की पावर x है, तो हम यहाँ रख देंगे इंटू लॉग ए। तो a की पावर x इंटू लॉग ए इस टाइप से हमारा आता है, ठीक है। तो अगला हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, अब हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का होता है प्लस का कॉस एक्स, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका आता है कॉस एक्स। अब अगला आएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस का आ जाता है माइनस का साइन। अगला हमारा आएगा टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का हमारा आता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला आएगा डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, इसका आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आएगा सेक एक्स,
सेक एक्स का हमारा होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद आता है हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ये हमारा कॉसेक एक्स का हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, वो सॉरी डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। तो ये अभी इतने हो गए, अभी और भी बहुत सारे बाकी हैं इसमें। की पावर एक्स, ये वाला हमारा ई बेस में ई था इसके, तब ये था। अब ये ए अगर आ जाता है तो हमारा इसका फार्मूला होगा 1/x टू लॉग ई बेस ए, यानी वो सॉरी ए बेस ई, ये आ जाता है। हम लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके फार्मूले क्या होंगे? तो इनके हम डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला आएगा टी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगला आएगा कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ अगला आएगा सेक का, सेक इनवर्स एक्स 1/x √x स्क्वायर माइनस का 1। एक आता है कॉस सेक का, माइनस का, बस ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हो गए। अब इसमें कुछ मतलब जो इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगता है और चेन रूल जो है उसको भी हम जान लेते हैं। उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे हम। सबसे पहला हमारा ये आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये मतलब ये पहला ये फार्मूला हम देखना है। इसमें क्या होता है, अगर हमें डी अपॉन डी एक्स दिया है और यू और वी दो फंक्शन कोई भी दिए हैं, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, इसको हम फर्स्ट सेकंड करके लिखेंगे। उसके बाद में सबसे पहले इसको मतलब करने का तरीका, ये फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन हम वैसे का वैसा, जैसे कि इसको अगर हम रफली ये करके देखें, फर्स्ट फंक्शन छोड़ देते हैं डी अपॉन डी एक्स और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा u और v की फॉर्म में फंक्शन दिया है, तो ये फर्स्ट फंक्शन पहले छोड़ देंगे डी अपॉन डी एक्स और फिर हमारा v आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस v यहाँ आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये यहाँ पर u आ जाएगा हमारा। अब चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके थ्रू, मतलब ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जैसे हमें इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन जो भी दिया उसका एक एग्जाम्पल, तो हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसका हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ होगा, और ये हो जाएगा इधर डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन हमने बोल दिया, ये सेकंड फंक्शन हमने बोल दिया। अब पहले हमने क्या बताया कि फर्स्ट फंक्शन हम लोग छोड़ देते हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक, अगला हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x तो ऐसे ही ये साइन का होता है cos x और प्लस साइन x, और x का हो जाएगा 1, तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर इसको हम लोग मतलब इसी तरीके से लिख देंगे यहीं पर, ये इसका आंसर हो जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल था। अब अगला आता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल मतलब समझ रहे हैं कि डिवाइड वाला होगा वो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू अपॉन बी,
चलो एफ और एफ एक्स और जी एक्स ले लेंगे यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, ये एफ एक्स और ये जी एक्स दो फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, सबसे पहले जी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, फिर जी एक्स ऊपर के ऐसे का ऐसा ही छोड़ देते हैं इसको, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो ऊपर वाला है डी अपॉन एक्स न्यूमरेटर वाले का एफ एक्स का, बीच में आता है माइनस, फिर एफ एक्स को छोड़ते हैं डी बाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आएगा जी एक्स, ठीक, ये जी एक्स। तो ये हमारा इसका अगर जैसे कि क्वेश्चन रूल जब अप्लाई होगा, जब टी बाई क्यू की फॉर्म में हमें कोई फंक्शन दिया होगा, चलिए इसको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारा ये y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा साइन एक्स, और अपॉन में हम क्या ले लेंगे इसमें, इसके हम अपॉन में ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका कैसे होगा, जब हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर भी लिखना पड़ता हमें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टाइप से हमें ये स्टेप बाय स्टेप चलना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखेंगे, उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स है, इसके नीचे एक्स स्क्वायर है। तो इसका जब हम लगाएंगे ये क्वोशिएंट रूल जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ये पहले से स्क्वायर है तो इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स छोड़ देते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इस टाइप से एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा हमारा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का ये 2x हो जाएगा, और नीचे x की पावर 4, इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x इसमें से कॉमन मिल जाएगा, तो ये x हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x cos x माइनस 2 साइन एक्स, और इसका हो जाएगा नीचे x की पावर 4, 4 से ये पावर 1 कैंसिल होकर 3 बन जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला है हमारा चेन रूल। चेन रूल कब अप्लाई होगा, जब हम दो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, दो टाइप के फंक्शन दिए होंगे वहां पर हमारा कंपोजिट फंक्शन इस्तेमाल होता है, तो देखिए वो चेन रूल इस्तेमाल होता है। तो देखिए कहाँ पर, तो ये मान लीजिए हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है, अगर हमें कोई दो फंक्शन दिए, कंपोजिट फंक्शन है और दो फंक्शन दिए हैं, तो ये यहाँ पर इस टाइप से ये डी वाई यहाँ लिख देंगे और ये डी एक्स हम यहाँ लिख देंगे। अगर ये फंक्शन किसी टी की फॉर्म में था, यानी वाई वाला फंक्शन टी की फॉर्म में था और एक्स वाला फंक्शन जो था, मतलब जो एक्स में दिया था वो टी मानकर हम चल रहे थे, तो ये हम इसको डी टी अपॉन डी टी यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए ये डी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखा हुआ है, बस उसको हमने स्टेप्स में तोड़कर लिख दिया। अगर मान लीजिए ऐसा ना होता, जैसे कि तीन फंक्शन दिए होते, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारा होता, ये डी वाई, और यहाँ पर इस टाइप से डी एक्स यहाँ लिख देते, यहाँ डी टी लिख देते, यहाँ डी टी लिख देते, यहाँ डी एस लिख देते, यहाँ डी एस लिख देते, यानी तीन फंक्शन दिए होते, एक y इज इक्वल टू दिया होता और t के फॉर्म में दिया होता है, इसका हम t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और एक t फंक्शन दिया होता है जो कि इसके x की फॉर्म में दिया होता है, और जो एक इसका फंक्शन दिया होता है वो x की फॉर्म में दिया होता है, जिसका हम x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यही हमारा चेन रूल है, ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अब इसमें बचा हुआ उसकी ओर हम चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन जो है, इसमें हमें सभी का डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक चीज हमें यहाँ पर क्लियर हो रही है कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन साइन एक्स भी है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी है, यानी साइन एक्स दिया होता तो हम इसको नॉर्मली हम लोग कर देते, लेकिन यहाँ पर जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए इसमें कंपोजिट फंक्शन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, ये वाला इसको हम बोल देते हैं जी एक्स। तो हमारा जैसे कि ये मान लेते हैं ये एफ एक्स की फॉर्म में, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या मानेंगे,
इट इज ऑब्जर्व दैट कि द गिवन फंक्शन इज अ कंपोजिट फंक्शन. इट इज क्लियर. इट इज क्लियर that the given function is a composite function. So we apply composite function rule. ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये वाला क्या होगा, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और hx इज इक्वल टू साइन एक्स. तो ये हमने देख लिया. अब हम चेक करते हैं कि ये कंपोजिट है. तो h ऑफ gx अगर ये fx के बराबर आता है तो ये होगा कंपोजिट. देखिए h ऑफ gx h g ऑफ x, तो यहाँ पर h g ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. अब hx यानी hx था तो साइन x था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा हमारा. तो ये तो भाई हमारा क्लियर हो गया कि ये गिवन फंक्शन इज अ कंपोजिट फंक्शन. नाउ वी लेट, यानी अब ये फंक्शन क्लियर हो गया कि ये कंपोजिट है, एफ एक्स के बराबर आ गया एच ऑफ जी एक्स. तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें इसको हम मान लेते हैं यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसको हम बोल देंगे टी. ठीक है, इसको हम बोल देंगे टी. ये टी का फंक्शन हो गया. और ये वाला, और ये हो जाएगा हमारा वी एक्स, इसको हम बोल देंगे साइन एक्स. और यहाँ पर इसको हमने टी मान लिया तो ये साइन टी हो जाएगा. फिर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका टी के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पर डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा. तो डी टी ओवर डी एक्स क्या होगा हमारा 2x, यानी इसका चलिए हम लिख लेते हैं पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होगा तो ये 2x हो जाएगा. और कांस्टेंट का ये 0 होता है. कांस्टेंट का 0 क्यों होता है वो अभी हम बता देंगे. यहाँ पर करके थोड़ा इसको हम लोग कर लेते हैं जब तक. अब हमारा dv ओवर dt, v का हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये t मान लिया. तो dv ओवर dt क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos. ठीक, ये हो गया. अब चलिए, अब हम इसमें लगाएंगे चेन रूल. तो हमें निकालना क्या है, df(x) और df ओवर dx, यानी f(x) हमने माना है तो df ओवर dx इज इक्वल टू x के टर्म में फंक्शन है तो हम इसको x मानेंगे. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम देखिए dt, यहाँ पर क्या आया dv ओवर dt मल्टीप्लाई dt ओवर dx. ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पर dv ओवर dx की वैल्यू, dt ओवर dx, दोनों की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं. तो दोनों की वैल्यूज जो है हम यहाँ रख के आंसर निकाल सकते हैं इसका. तो देखिए क्या हो जाएगा dv ओवर dx हमारी, dv ओवर dt जो है हमारी cos ti है और dt ओवर dx यानी 2x. अब हमने जो यहाँ पर पुट किया था t इज इक्वल टू क्या माना था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टी के प्लेस पर रख देंगे तो ये 2x स्टार्ट में ले लेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5. ये कंपोजिट फंक्शन था तो इसका हमने इस टाइप से कर दिया. ये इसका आंसर होगा. अब अगर हम लोग जो अपने नॉर्मल मेथड जो हमारे पास है dy ओवर dx का, उससे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करते तो कितनी जल्दी हो जाता और कैसे हो जाता. तो यहाँ पर जैसे कि हमें इतना ज़्यादा कुछ करना पड़ा, चलिए उससे भी हम क्लियर करते हैं. देखते हैं, अगर इसको मान लेते हैं कि ये लेट y इज इक्वल टू हमारा कोई फंक्शन है. ठीक है, तो ये dy ओवर dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx d ओवर dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा फंक्शन दे रखा है. तो सबसे पहले जब मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं, तो किसी चीज़ का भी डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं सबसे पहले फंक्शन का करते हैं. तो यहाँ पर पहले साइन एक्स फंक्शन है ना, साइन फंक्शन है ना, तो उससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकालेंगे. तो साइन एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा
इसका होता है कॉस। अभी इसको ऐसे ही लेना है क्योंकि ये इसके एंगल में है। उसके बाद डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब हम करेंगे तो किस टाइप से होगा, देखिए इसका ही होगा, ये 2x हो जाएगा और x का 1 होता है और ये 0 हो गया, तो यानी 2x स्टार्ट में आ गया और cos x स्क्वायर प्लस 5 हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारा इससे आंसर आ गया, डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर है। कंपोजिट फंक्शन से हमने लगाया तो आंसर आएगा, लेकिन हाँ वो उससे आपने ये सीखा कि हाँ ये तरीका होता है, इस टाइप से हम लोग ला सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का जो हमारा फार्मूला है उससे हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और अभी बात करते हैं कि जीरो यानी कांस्टेंट टर्म जो होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है और x का 1 क्यों हो जाता है। कांस्टेंट फंक्शन यानी जैसे कि ये 5 है, चलिए हम ले लेते हैं डी अपॉन डी एक्स 5 के मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसके लिए हम अपने तरफ से इसमें वेरिएबल मानते हैं। इसका वेरिएबल जीरो की पावर एक्स की पावर जीरो होगा। एक्स के लिए कर रहे हैं तो एक्स की पावर जीरो, कॉन्स्टेंट को स्टार्ट में ले लेते हैं हम लोग और डी अपॉन डी एक्स लेते हैं और एक्स की पावर जीरो का जब हम करते हैं, हमने क्या बोला कि सबसे पहले पावर का होता है, पावर स्टार्ट में आती है, तो पावर जब यहाँ स्टार्ट में आएगी 5 जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो माइनस का 1। अब x की पावर चाहे जीरो माइनस 1 करें चाहे प्लस 1 करें, कुछ भी करें हमारा वो जीरो ही हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई में आ गया, ये जीरो हो गया। अब हम बात करते हैं कि x का 1 क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर d अपॉन डी एक्स की पावर 1। सबसे पहले हम करेंगे पावर, पावर स्टार्ट में आई और इससे पावर एक घटा के लिख दी। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, तो ये तो हो गया ना। तो ये x की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर जीरो यानी 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 1 x जो भी होगा यानी सिंगल पावर यानी x दिया होगा वहां पर इसका 1 होगा। अगर यहाँ पर y दिया होता और y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा होता तो उसकी वैल्यू भी 1 आती, क्योंकि वहां पर जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसी का हम लोग करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं हो रहा होता तो नहीं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि y हम लोग फंक्शन मानते हैं और ये dy ओवर dx क्यों लिखते हैं, इसका क्यों नहीं कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि ये y फंक्शन है, y एक दूसरा वेरिएबल हो गया और ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर dy ओवर dx लिखना होता। अगर यहीं पे हमें दिया होता कि जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, यहाँ पर जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका dy ओवर dy होता है जिसको 1 बोल देते हैं, और इसका जब हम करते तो ऐसे ही, बट यहाँ पर dx ओवर dy हो जाता, यहाँ पर dx ओवर dy आ जाता लास्ट में, और इसका हमारा आंसर कुछ और आता फिर वहां पर से, मतलब इसको उधर भेजना होता और जो भी आता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए ये पहले 4 क्वेश्चन जो दे रखे हैं इनको हम देख लेते हैं। तो क्या दिया है इसमें, सबसे पहले ये फंक्शन दिया है cos sin x, सेम पहले की तरह है, ये वैसे ही हो जाएगा। तो इसको पहले ये cos का करेंगे, मतलब अगर कंपोजिट फंक्शन लगाना है तो ये कंपोजिट फंक्शन है, बट लगाना तो वही आ जाएगा, ये डिफाइंड होगा फंक्शन। तो ये वाला जब हम dy ओवर dx इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले इस cos का करते हैं, cos का आता है माइनस का साइन, और उसके बाद में साइन का करेंगे, साइन का आ जाएगा cos। तो यहाँ पर इसका आंसर आराम से निकल आएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आपके लिए छोड़ देते हैं होमवर्क। अगला साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर थोड़ी एक चीज आपके लिए जाननी जरूरी है। अगर हम इसको y मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन हमारा है। जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब लिखना है यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग करके, जो हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, 5 नहीं है ये इस टाइप से। तो जब हम इसका करेंगे तो सबसे पहले ये साइन का होगा, साइन का क्या होगा cos ए एक्स प्लस बी, उसके बाद में हम इसका करेंगे ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, यानी ए और बी जो है हमारे वो कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है, तो इसमें ए और बी का तो जीरो हो जाए क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है ही नहीं, cos ए एक्स प्लस बी इंटू में
ये ए एक्स का होगा तो ये ए आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1, बाकी तो ये 0 हो गए, तो यानी यहाँ से आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस का बी। ठीक, तो ये ए कॉस ए एक्स प्लस का बी। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज आपको सिखाते हैं कि अगर हम किसी भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है और उसका हम डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, जो वेरिएबल होगा जो उसके मल्टीप्लाई में होता है वो फंक्शन में मल्टीप्लाई में आ जाए। देखिए यहाँ पर ए था तो ए यहाँ से आंसर में आपके मल्टीप्लाई में आ गया फंक्शन का करने के बाद में। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते तो क्या लिखते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस का बी। अगर यहाँ पर ए के प्लेस पर 5 या 4 होता तो यहाँ पर 5 या 4 आ जाता, जो भी यहाँ पर गिनती होती है वो हमारी यहाँ पर आ जाती है। अब ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, चौथे क्वेश्चन में दिया है सेक 10 रूट एक्स। तो इसमें 3 फंक्शन दिए हैं, 1 2 3। एक तो सेक दिया है, एक 10 में भी दिया है, एक रूट एक्स भी दिया है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू सेक 10 रूट ऑफ एक्स। जब हम इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे वही चीज आपको हमारी थ्योरी लिखनी है, ये थ्योरी जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो सबसे पहले लिखेंगे डी ओवर डी एक्स सेक 10 रूट एक्स। सेक का होगा सेक एक्स, एक्स कितना है ये पूरा 10 रूट एक्स और इंटू 10 रूट एक्स। उसके बाद में इस फंक्शन का होगा 10 रूट एक्स। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स 10 रूट एक्स। अब देखिए 10 रूट एक्स का क्या होगा, यहाँ से 10 रूट एक्स, ये तो पहले तो ऐसा ही चलता रहेगा, ये सेक एक्स है, सेक 10x हो गया, 10 रूट एक्स हो गया हमारा, और इंटू में 10 रूट एक्स हो गया। उसके बाद में ये 10 रूट एक्स का हम जब करेंगे तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर और रूट एक्स। उसके बाद में डी ओवर डी एक्स फिर रूट एक्स का। अब रूट एक्स का हमने आपको बताया कि 1/2 रूट एक्स होता है, तो वहां पर 1/2 रूट एक्स हो जाएगा इसका। तो ये हम लिख देंगे सेक 10 रूट एक्स इंटू में 10 रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स। अब ये चाहे हम लोग इसके पूरे के डिवाइड में लिखें या ऐसे लिखें, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 3 फंक्शन थे, तीनों का अलग अलग टर्म्स में होगा। तो हमारा ये थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन था। अब इसके बाद में ये पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसमें ये तो हो गया, बट इसमें जो है कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, क्वोशिएंट रूल। तो देखिए कैसे होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इसको हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू इतना। इसमें हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्या होता है क्वोशिएंट रूल, dy ओवर dx इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में होता है उसका होल ऑफ स्क्वायर। इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये ऊपर ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं cos इंटू डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस का बी माइनस साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू डी ओवर डी एक्स कॉस, और यहाँ पर सी एक्स प्लस का डी है, यहाँ पर सी एक्स प्लस का डी है, कॉस सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ पर भी सी एक्स और डी बनाना है। तो इसका जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, ये कॉस ए एक्स सी एक्स प्लस का डी
इंटू में साइन एक्स प्लस का बी, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, जब हमने बोला जो वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होता है वो स्टार्ट में आ जाए, तो ए कॉस ए एक्स, ए कॉस ए एक्स प्लस का बी माइनस साइन ए एक्स प्लस का बी ऐसे ही रहने वाला है, इसका हो जाएगा सी माइनस का सी, और साइन कॉस का माइनस साइन होता है सी एक्स प्लस का डी, ये हमारा इसका यहां तक हो गया। और इसके डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का नहीं है, पूरे का, यानी कॉस का स्क्वायर है ये। अब उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे इसको कॉस सी एक्स प्लस का डी, तो मैं ए स्टार्ट में आ गया, और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस का बी माइनस से ये वाले प्लस हो जाएगा, और ये सी आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस बी, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन रूल हमारा अप्लाई हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ये 3 क्वेश्चन और रह गए, इसके मतलब अभी इसमें और भी हैं, ये 3 क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं, सबसे पहले ये हम कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा। तो इसमें देखिए ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इसको जब हम लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसमें फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, उसमें भी हम सोचेंगे अभी, मतलब सिंपली ये कर लेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये फंक्शन हमने ये वाला फर्स्ट बोल दिया, ये वाला सेकंड बोल दिया। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी, यू डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी डी यू ओवर डी एक्स, ये यहाँ अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन छोड़ देते हैं पहले, cos एक्स क्यूब डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, ये आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स क्यूब, अब यहां से देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, पहले तो हमने बोला कि पावर का होता है, फंक्शन की पावर का, फंक्शन की पावर 2 है, सबसे पहले पावर का हम करेंगे 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5, यानी पावर से एक कम हो गया। उसके बाद में हम फंक्शन का करेंगे, अब डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में इसका सबसे पहले ये फंक्शन का, क्योंकि ये मतलब एंगल में जो फंक्शन है उसकी पावर 3 लगी है, तो सबसे पहले फंक्शन का होगा कॉस, कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स क्यूब और डी ओवर डी एक्स, उसके बाद में हम एक्स क्यूब का कर देंगे, तो इधर हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू में 2 यहाँ ले लेते हैं, ये साइन एक्स की पावर 5 आ गया इंटू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। अब साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस, कॉस एक्स की पावर 5, अब इसके बाद में डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5 का हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद में हम यहाँ से लेते हैं ये वाला साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस का, ये माइनस है और ये प्लस था, ये तो हम इसको माइनस ये बना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सभी यहाँ पर, साइन एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का जब हम करेंगे तो इसकी पावर स्टार्ट में आएगी और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एक्स का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर से देखते हैं 2 cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस
एक्स की पावर 5 और इसको हम लिख देंगे 5 एक्स की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू में 3 यहाँ लिख देंगे और एक्स स्क्वायर भी हम यहीं पर लिख देते हैं। अब कुछ चीज़ें इसमें से कॉमन हो तो कॉमन ले लेंगे, कुछ चीज़ों से कुछ बन जाएगा तो हम उसको बना देंगे। ये भी हमारे पास है कि देखते हैं क्या बन रहा है। ये हमारा पास 2 है, ये साइन एक्स की पावर 5, ये कॉस एक्स की पावर 5, यानी अगर हमारे पास 2 साइन एक्स यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा मिले तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। यहाँ पर साइन 2x बन जाएगा। इनसे ये 5 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 4 स्टार्ट में ले लेते हैं, cos x क्यूब इंटू ये जब इसको हम साथ में लेंगे तो ये साइन 2x बनेगा, यानी साइन 2x। x का मतलब हो गया x की पावर 5, ये हमारा आ जाएगा। इधर से ये 3 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब है यहाँ पे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही हो जाएगा। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन दे रखा है तो उसको भी हम देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सबसे पहले लेट करते हैं, y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर का रूट। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx जब इसका आएगा तो ये 2 आ गया, d ओवर dx आएगा यहाँ से, और कॉट एक्स स्क्वायर का हाफ, पावर हाफ लिख सकते हैं रूट को हम। और जब पावर हाफ करी तो हमारा सबसे पहले होगा पावर का, और रूट वाले कोई भी सिस्टम मतलब कोई भी फंक्शन होता है रूट वाले सबसे पहले उसकी पावर का जब होता है तो क्या लिख सकते हैं, 1/2, और इसकी पावर हाफ कर देंगे यानी हाफ का -1 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का 1। उसके बाद में d/dx कॉट एक्स। अब कॉट एक्स स्क्वायर का होगा, 2 से ये 2 कट कर सकते हैं हम लोग, ये कॉट एक्स स्क्वायर की पावर जो है यहाँ पर हो जाएगी -1/2, क्योंकि हाफ से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। और यहाँ पर देखते हैं ये d ओवर dx, इसका जब हम निकालेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर, और एक्स का यानी एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा। उसके बाद d ओवर dx एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हाफ, मतलब ये 1 में कॉट एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव हाफ, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ ले लेंगे हम इसको कॉसेक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर साथ में आएगा इसके, और यहाँ आ जाएगा इसका 2x। अब ये 2 हम स्टार्ट में लेंगे, x भी हम स्टार्ट में ले लेंगे तो क्या बनेगा, -2x अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ कॉसेक एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 8 वाला बचा हुआ है तो हम इसको जब हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट ऑफ एक्स, जब dy ओवर dx हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा d ओवर dx कॉस रूट ऑफ एक्स। पहले कॉस का होगा तो कॉस का क्या होता है, साइन, माइनस का साइन रूट ऑफ एक्स, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा d ओवर dx एक्स रूट एक्स हो जाएगा, और ये माइनस साइन रूट एक्स, और ये हम जानते हैं रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का साइन रूट ऑफ एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स। तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने सभी सॉल्व कर दिए हैं, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट होंगे वही सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।